हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय का से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं झारखंड का ज्योग्राफी में जलवायु का दूसरा पार्ट आपके बीच के लेके आया हूं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जलवायु प्रदेश क्या बोलता है ऐसे फर्स्ट पॉइंट कि झारखंड को 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है। झारखंड का जो जलवायु है उसको कितने भागों में बांटा जाता है? तो 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन है। तो महाद्वीपीय प्रकार, डेल्टा प्रकार का, उप महाद्वीपीय प्रकार का, शीत वर्षा प्रकार का, तीव्र एवं सुखद प्रकार का, आर्द्र वर्षा प्रकार का, सागर प्रभावित प्रकार का। तो ये सब जो है ये जलवायु का प्रकार है। ठीक है, इसको इसमें इतने भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या बताया? देखिए, महाद्वीपीय प्रकार का इसमें देखते हैं पहले। तो महाद्वीपीय प्रकार में देखते हैं कि महाद्वीपीय प्रकार उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, ये महाद्वीपीय प्रकार का जो है ये क्या है कि उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का। आप देख सकते हैं इसमें ये उत्तर, देखिए उत्तर ये क्षेत्र थोड़ा बहुत आता है, उत्तर आता है ये। ठीक है, ये पूरा उत्तर में चला आएगा। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? तो देखिए उत्तर पश्चिम, तो ये पश्चिम का भाग है, ये इधर पश्चिम का भाग है, और ये भी तो भाग इसमें चलाता है, तो ये उत्तर पश्चिम हो ना। वही बात बोल रहा है कि महाद्वीपीय प्रकार मतलब उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ का ये जानने का पड़ जाते हैं। गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, उत्तरी हजारीबाग, गिरिडीह जिले के मध्यवर्ती भाग, संथाल परगना क्षेत्र के पश्चिमी भाग आप देख सकते होंगे। ठीक है, गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, उत्तरी हजारीबाग, गिरिडीह जिले के मध्यवर्ती भाग, संथाल परगना क्षेत्र के पश्चिमी भाग। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। ये जो उप महाद्वीपीय प्रकार है इसकी जो विशेषता है क्या है ये जानना अति आवश्यक होती है कि किसी भी प्रकार का जो जलवायु होता है तो वो जो बांटा गया जलवायु को, तो उसमें उसका क्या क्वालिटी है, आखिर क्या गुण है। तो इस महाद्वीपीय प्रकार का जो मुख्य विशेषता क्या है कि यहाँ जो है ना गर्मी में अत्यधिक गर्मी, और क्या होता है जाड़े में अत्यधिक जाड़ा पड़ता है। इस क्षेत्र का जो मुख्य विशेषता है, ध्यान रखिएगा कि उप महाद्वीपीय प्रकार का जो जलवायु है उसका जो मुख्य विशेषता क्या है यहाँ पे कि गर्मी में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है, ठंडा में भी ठंडा बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हो सकता है कि किस प्रकार की जलवायु में ज्यादा गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडे में अधिक गर्मी, गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडे में अधिक ठंड पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा कि महाद्वीपीय प्रकार जलवायु में हमारा इस प्रकार का विशेषता है। ठीक है, अब देखते हैं इस क्षेत्र का औसत वार्षिक वर्षा क्या है। इस क्षेत्र का जो औसत वार्षिक वर्षा है वो क्या देखते हैं। दक्षिणी भाग में कितना है? 124 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं, देखिए ये पूरा साइड है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। क्या बोला? दक्षिण भाग में जो नीचे का साइड है उसमें जो है कितना बारिश होता है, लगभग औसत देखा है तो 124 सेंटीमीटर नीचे क्षेत्र में, ये क्षेत्रों में। ठीक है, अब नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व। देखिए इस क्षेत्र की बात कर रहा है, ये जो क्षेत्र है ये कोना वाला। ठीक है, इस क्षेत्र की बात बोल रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये क्या है 114 सेंटीमीटर। अब बचिए कौन? उत्तर का उत्तर पश्चिम, मतलब ऊपर का जो क्षेत्र, ये सब जो क्षेत्र है और ये जो कोना का क्षेत्र है। तो वही बोलता है कि इससे भी मतलब 114 सेंटीमीटर से कम वर्षा भी होती है यहाँ पे। ठीक है, मतलब दक्षिण भाग में 124 सेंटीमीटर, दक्षिण पूर्व में 114 सेंटीमीटर, और जो उत्तर तथा उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है उसमें भी तो 114 से भी कम होता है। अब देखिए इसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बताया कि जो दक्षिण भाग का जो देखिए कहाँ ये जलवायु है। देखिए इधर गढ़वा पड़ गया, पलामू है, ये चतरा, हजारीबाग, और ये जो पूर्वी क्षेत्र है मैंने बताया होगा आपको कि संथाल परगना का जो पश्चिम, देखिए पूरा भी ये साइड हो गया, पश्चिम हो गया ना, तो ये संथाल परगना का पश्चिमी भाग है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में ये महाद्वीपीय प्रकार का जो आता है, मैंने अब विस्तार बताया था, गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, उत्तरी हजारीबाग, तो ये ऊपर का जो क्षेत्र है उत्तरी हजारीबाग में आएगा। ठीक है, फिर है गिरिडीह, ये सब क्षेत्रों में ये इसका विस्तार है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला, देखते हैं मध्यवर्ती प्रकार की जो है। ठीक है, मध्यवर्ती प्रकार का, ये हो गया मध्यवर्ती। दूसरा है उप महाद्वीपीय प्रकार का। क्या है दूसरा? उप महाद्वीपीय प्रकार का, इसको बोल सकते हैं मध्यवर्ती क्षेत्र। ठीक है,
इसका विस्तार कहाँ है? पूर्वी लातेहार, दक्षिण चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा और पश्चिमी दुमका। इसी ये जो उप महाद्वीपीय प्रकार का जो जलवायु है इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। ठीक है, पूर्वी लातेहार मिल जाएगा, ये दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, पश्चिमी दुमका में। ठीक है, अब देखते हैं ये कि यह क्षेत्र लगभग महाद्वीपीय प्रकार का ही है। ये जो भी क्षेत्र है ना एकदम मतलब देखिए, आप देखे होंगे कि बहुत सारा मिल रहा होगा, हजारीबाग मिला उसमें, इसमें भी सेम था, तो कुछ कुछ इधर इसमें सेम है। तो वही बोलता है कि यह क्षेत्र भी लगभग उसी महाद्वीपीय प्रकार का ही है, किंतु वर्षा एवं आर्द्रता की कुछ अधिकता एवं तापमान में अपेक्षाकृत कमी के कारण यह उपमहाद्वीपीय प्रकार का बन गया। क्या बोलता है कि यह भी एकदम सेम उसी प्रकार का है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है कि वर्षा एवं आर्द्रता, मतलब वर्षा और थोड़ा वो जो तापमान में जो गिरावट होता है, ठीक है, उसके कारण अधिकता एवं तापमान में अपेक्षाकृत कमी के कारण इसको उपमहाद्वीपीय प्रकार बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, क्या देखते हैं कि तापमान यह महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु क्षेत्र जैसी ही है। स्थानीय ऊंचावच के कारण वर्षा में काफी भिन्नता देखने मिलती है। क्या होता है कि ये ऊंचावच होने के कारण यहाँ जो है वर्षा में काफी मतलब अलग देखने को मिलता है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। जो ये इसका जो पूर्वी भाग है किसका, उप महाद्वीपीय प्रकार जलवायु जो है उसका जो पूर्वी भाग है उसमें अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वार्षिक वर्षा जो यहाँ का जो उप महाद्वीपीय प्रकार का वो 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर के बीच होता है। ठीक है, जो ये इस उप महाद्वीपीय प्रकार का जो जलवायु क्षेत्र है उसमें जो वर्षा होती है वो लगभग 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश कर देते हैं। देखिए, ये उप महाद्वीपीय प्रकार का ये क्षेत्र है। ठीक है, आपको मैंने बताया था यहाँ पे, सॉरी देखिए ये आपका महाद्वीपीय अभी बताया मैंने। अब ये आता है उप महाद्वीपीय प्रकार का। ठीक है, ये क्षेत्र तो आप देख सकते हैं कि ये क्षेत्र जो है यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, अगर आपके पास मैप होगा तो देखिएगा कि ये हजारीबाग का क्षेत्र आता है, यहाँ पे बोकारो का ये क्षेत्र आता है, ये धनबाद का क्षेत्र आता है, ये जामताड़ा का क्षेत्र आता है। ठीक है, ये सब जो क्षेत्र है तो इन क्षेत्रों में उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाए जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि ये जो है लगभग पूर्वी लातेहार थोड़ा बहुत लातेहार भी चला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब आपका तीसरा जो है डेल्टा प्रकार का जलवायु है। जो तीसरा जो है वो डेल्टा प्रकार का जलवायु है। ठीक है, देखते हैं क्या इसमें पहला पॉइंट, ये जो है पूर्वी संथाल परगना जलवायु क्षेत्र है। मतलब डेल्टा जो क्षेत्र है, डेल्टा प्रकार का जो जलवायु है वो उसको हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, तो पूर्वी संथाल परगना जलवायु क्षेत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये संथाल परगना का क्षेत्र है इसी कारण से आता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं विस्तार कहाँ कहाँ है, साहेबगंज, पाकुड़। ठीक है, साहेबगंज और पाकुड़ राजमहल पहाड़ी के पूर्वी ढाल का क्षेत्र। और क्या है ये जो क्षेत्र है वो क्या है, राजमहल पहाड़ी के पूर्वी ढाल का क्षेत्र है। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इस जलवायु क्षेत्र की समानता बंगाल की जलवायु से की जा सकती है। मतलब ये जो जलवायु डेल्टा प्रकार की जो जलवायु है उसका अगर हम कंपेयर किया जाए तो समानता वो कहाँ की है, तो वो बंगाल की जलवायु से इसका हम कंपेयर कर सकते हैं। क्या बोलता है कि राजमहल की पहाड़ी बंगाल की ओर से आने वाले आर्द्र हवाओं को रोकती है और पूर्वी ढाल क्षेत्र की जलवायु से भिन्न है। तो क्या बोलता है कि जो बंगाल की खाड़ी के बंगाल से जो भी आर्द्र हवा आती है उसको ये रोकता है। कौन, राजमहल का पहाड़ी। ठीक है, और क्या होता है पूर्वी ढाल क्षेत्र की जलवायु से भिन्न है। और ये क्या है कि पूर्वी ढाल जो क्षेत्र है उससे क्या है, ये अलग है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जबकि यह राजमहल की पहाड़ी की ओर से आने वाले पछुआ हवाओं को रोककर पश्चिमी ढाल में गोड्डा की ओर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु बनाती है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। क्या बोलता है कि वो अलग जो बंगाल की तरफ से जो हवा चलती है उसको राजमहल की पहाड़ी रोकती है, और क्या करता है कि राजमहल की पहाड़ी की ओर से आने वाले पछुआ, ठीक है, हवाओं को रोककर जो रोकता है उसको क्या करता है, वो पश्चिमी ढाल में गोड्डा की ओर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु बनाती है। जो आता है टकराता और टकरा के निकलता है उसकी बात बोल रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला क्षेत्र पूरी तरह नार्वेस्टर के प्रभाव में आकर, ध्यान रखिएगा कि साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला क्षेत्र पूरी तरह नार्वेस्टर के प्रभाव में आकर डेल्टा प्रकार की जलवायु का निर्माण करता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि डेल्टा प्रकार की जलवायु का निर्माण कैसे करते हैं, तो नार्वेस्टर के प्रभाव में आकर। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये कि नार्वेस्टर के प्रभाव में आकर ये डेल्टा प्रकार का निर्माण करता है जलवायु का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ग्रीष्म काल में नार्वेस्टर से यहाँ हल्की वर्षा होती है। क्या होता है ना कि ग्रीष्म काल में थोड़ा, गर्मी में क्या होता है, थोड़ा बहुत पानी होता है, तो नार्वेस्टर के कारण से ही। ठीक है, नार्वेस्टर से यहाँ 135 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। जो नार्वेस्टर है उससे यहाँ पे कितना वर्षा होती है, 135। और यहाँ की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितना है, 151 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो देखिए डेल्टा क्षेत्र में मैंने क्या होगा, साहेबगंज और पाकुड़ बताया। देखिए आप देख रहे होंगे कि डेल्टा विस्तार का क्या बताया डेल्टा क्षेत्र का, तो पाकुड़ और साहेबगंज। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूर्वी संथाल परगना है। ठीक है, साहेबगंज है और ये पाकुड़ है। एक पॉइंट और थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्षेत्र जो है पूरी तरह लू से मुक्त होता है। ठीक है, ये जो क्षेत्र गर्मी के समय में जो लू चलती है वो उससे पूरी तरह ये मुक्त वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए पूर्वी संथाल परगना, साहेबगंज और ये पाकुड़ का क्षेत्र आता है। चलिए देखते हैं, चौथा देखते हैं इसका सागर प्रभावित प्रकार। ये जो इसका सागर प्रभावित प्रकार है उसमें देखते हैं ये इसको और किस नाम से जानते हैं, तो पूर्वी सिंहभूम जलवायु क्षेत्र। इसको क्या बोल सकते हैं हम, पूर्वी सिंहभूम जलवायु क्षेत्र। तो इसका विस्तार कहाँ का ये देखने की कोशिश करते हैं। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम जिला का पूर्वी क्षेत्र, जिसको बोलते हैं पंच प्रगना मैदान। ठीक है, चाईबासा का मैदान। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ का, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम का जिला का पूर्वी क्षेत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंच प्रगना मैदान। ठीक है, अब देखते हैं इसमें इस क्षेत्र को सागरीय प्रभावित क्षेत्र इसलिए कहा जाता है कि यहाँ यह भाग सागर से 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आपको ध्यान होगा तो नीचे के देखिए, आप अगर देखिए झारखंड का मैप आप देखते हैं तो देख सकते हैं, तो नीचे मैंने बताया था कि इधर ये जो क्षेत्र है ये उड़ीसा का पार्ट आता है। ठीक है, तो ये उड़ीसा का पार्ट है और मैंने इसका विस्तार कहाँ बताया, ये आपका जो क्षेत्र, ये जो क्षेत्र आता है ये आपका पूर्वी सिंहभूम, सॉरी यहाँ पे सरायकेला खरसावां आता है, यहाँ पे आपका पूर्वी सिंहभूम आता है, यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम आता है। देखिए सॉरी, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आता है, सरायकेला खरसावां इस जगह पे पड़ता है, ये आपका पूर्वी सिंहभूम है, ये पश्चिमी सिंहभूम, और नीचे क्या पड़ता है, पूरा उड़ीसा पड़ता है। तो यहाँ से जो हम लोग जानते हैं कि उड़ीसा में पूरी पड़ती है और यहाँ पे समुद्र तट भी है, तो हम लोग जानते हैं कि समुद्र तट की नजदीकता के कारण इसको क्या बोला जाता है, सागर प्रभावित प्रकार का। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं लिखा है कि इस क्षेत्र को सागर प्रभावित क्षेत्र इसलिए कहा जाता है कि यह भाग सागर से 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये लगभग 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरी हिस्सा सागर से 200 किलोमीटर पर स्थित है तथा दक्षिणी जो हिस्सा है वह 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब जो इसका उत्तर का हिस्सा है वो 200 किलोमीटर की दूरी पर है और जो दक्षिण का हिस्सा है वो 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है कि अब यह क्षेत्र समुद्र के निकट है। यह जो क्षेत्र है, ये सागर प्रभावित क्षेत्र है, वो समुद्र से क्या है, निकट है तथा बंगाल की खाड़ी एवं नार्वेस्टर के क्षेत्र में स्थित है। और ये जो क्षेत्र है कहाँ स्थित है, खाड़ी तथा नार्वेस्टर में। अब है इस क्षेत्र का जो औसत वार्षिक वर्षा है, ठीक है, औसतन वार्षिक वर्षा जो है 140 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पे बारिश जो होती है यहाँ का क्या है, 140 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। ठीक है, देखिए इनका क्षेत्र मैं बता रहा हूँ, देखिए आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, देखिए सॉरी ये क्षेत्र, ये आपका है सागर प्रभावित क्षेत्र। आप देख सकते हैं कि सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, ये सब जो क्षेत्र है यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम पड़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोशिश करते हैं आर्द्र प्रकार को, आर्द्र वर्षा। ठीक है, तो ये इसको कह सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, और इसको क्या बोल सकते हैं, तो पश्चिमी सिंहभूम का मध्य एवं पश्चिमी भाग, पर क्या बोलते हैं, पश्चिमी सिंहभूम का मध्य एवं पश्चिमी भाग। तो देखते हैं इसका विस्तार कहाँ क्या है, दक्षिण शंख बेसिन एवं दक्षिणी कोयल बेसिन। मतलब जो दक्षिण शंख जो नदी, शंख नदी, ध्यान रखिए नदी, शंख नदी होता है, ठीक है, कोयल की नदी, दक्षिण कोयल नदी, दोनों नदी है, ध्यान रखिएगा। मैं आगे बताऊंगा आपको जब नदी पढ़ाऊंगा, तो दोनों नदी, एक शंख नदी है, एक कोयल नदी है। ठीक है, तो बोलता है कि दक्षिण शंख बेसिन और दक्षिणी कोयल बेसिन तक है, इसका भी विस्तार है।
देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है, इसका दक्षिण भाग, जिसका दक्षिणी भाग ऊंचा एवं पहाड़ियां, क्या बोलता है, इसका जो दक्षिण भाग ऊंचा एवं पहाड़ी है, जिसके कारण समुद्री प्रभाव से ये वंचित रह जाता है। मतलब ऊंचाई होने के कारण जो है ये समुद्र के प्रभाव से वंचित है, ठीक है, ज्यादा ऊंचाई होने के कारण। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पोड़ाहाट और सारंडा का विशाल वन क्षेत्र इसी जलवायु क्षेत्र का विस्तृत है। मतलब जो पोड़ा घाट है और सारंडा जंगल है, जो ये सब है, वो इसी जलवायु क्षेत्र का विस्तृत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ का जो औसतन वर्षा है वो 152 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं इस मैप में कि ये जो आर्द्र वर्षा है वो सिमडेगा में है। ठीक है, आप थोड़ा मैं बता देता हूँ कि यहाँ से दक्षिणी कोयल बेसिन आता है ऐसे ये, और यहाँ पे ये जो बनाता है उसी के बारे में वो बोल रहा था। इसका जो विस्तार है वो दक्षिण शंख नदी से दक्षिण कोयल बेसिन है, ये दोनों के बारे में वो जिक्र कर रहा था। ठीक है, जिक्र। नेक्स्ट देखते हैं, छठा जो पॉइंट आपका है टॉपिक है, तीव्र एवं सुखद प्रकार। इसको क्या बोलते हैं, रांची हजारीबाग पठारी जलवायु। तीव्र एवं सुखद प्रकार, इसका विस्तार कहाँ, ये देखते हैं। तो इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार रांची से हजारीबाग पठार क्षेत्र में, रांची हजारीबाग जो पठार है उसका विस्तार यही है। ठीक है, इसमें समझ लेते हैं इसका पहला पॉइंट, इस जलवायु क्षेत्र की जलवायु तीव्र एवं सुखद प्रकार की है, जो झारखंड में कहीं और नहीं मिलती है। ना तो ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा ठंड, ये एक आराम सा, मतलब ना इसमें ज्यादा ठंड पड़ती है और ना ज्यादा गर्म पड़ती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यह क्षेत्र का औसत वार्षिक जो तापमान है वो 73 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जो यहाँ का जो वार्षिक तापमान जो आता है वो 73 डिग्री सेल्सियस है। पहाड़ क्षेत्र में इससे भी कम रहता है, जो पहाड़ क्षेत्र में जो क्षेत्र आता है, जगह आता है, वो भी इसमें कम रहता है। यह क्षेत्र लू तथा धूल भरी आंधी से मुक्त रहता है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे थोड़ा लू कम होता है, और धूल भरी जो आंधी उंधी चलता है धूल से गर्मी के टाइम में, वो भी यहाँ से मुक्त रहता है। अब दिखाता हूँ मैं तीव्र सुखद, ये जो क्षेत्र आता है ये रांची पठार, आप जानते हैं ये रांची का क्षेत्र होता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ थोड़ा बहुत ये हजारीबाग पठार चला आता है, ये रांची पठार है। ठीक है, अब देखते हैं जो लास्ट है आपका शीत वर्षा प्रकार का। तो ये जो है पाट क्षेत्र को कहते हैं, शीत वर्षा प्रकार को क्या बोलते हैं, पाट क्षेत्र। देखिए इसका विस्तार कहाँ, लातेहार, लोहरदगा और गुमला। ये जो शीत वर्षा प्रकार का जो है उसको लातेहार, लोहरदगा और गुमला। इस क्षेत्र की जलवायु रांची पठार की तरह ही है। इस क्षेत्र की जो जलवायु है रांची पठार की तरह ही है, किंतु यह क्षेत्र रांची पठार की अपेक्षा अत्यधिक ठंडा है। देखिए क्या बोलता है ना कि ये जो है रांची पठार के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा अंतर क्या है कि उससे थोड़ा सा ये ठंडा होता है। ठीक है, आते हैं देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इस क्षेत्र का जो विशेषता क्या है, अधिक वर्षा का होना, अत्यधिक ठंड होना, अधिक बादलों का आना एवं शीत ऋतु में शीतलता का होना, मतलब ज्यादा ठंडा पड़ना। ठीक है, क्या बोलता है कि इसमें अधिक वर्षा होती है, अधिक ठंडा पड़ता है, अधिक बादलों का आना होता है, शीत ऋतु ज्यादा ठंड पड़ता है, इसका जो मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शीत ऋतु में यहाँ का तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाता है। ठीक है, जो शीत ऋतु का जो तापमान है यहाँ का वो कैसा चला, शीत ऋतु में हिमांक से भी नीचे चला जाता है। आप देख सकते हैं कि जो शीत वर्षा प्रकार का है वो गुमला का क्षेत्र है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।